हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइपरियन एक्सप्लेन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अगर कोई भी नॉन अननोन कंपाउंड होता है तो उसका एनएमआर हम मेस्ट्रोनोवा सॉफ्टवेयर में कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। इसी के साथ हमने हमारे सिंथेसाइज कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम मेस्ट्रोनोवा सॉफ्टवेयर में जनरेट किया था और इंटीग्रेट किया था, जिसमें हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, कपलिंग कॉन्स्टेंट्स एंड केमिकल शिफ्ट वैल्यूज कैलकुलेट की थी। तो अगर आपने मेस्ट्रोनोवा सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो। आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम में ग्रिड लाइंस एंड टाइटल प्रेजेंट होता है जो आपको रिमूव करना होता है। इसके साथ आपको केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ की पोजीशन एंड फॉन्ट साइज भी चेंज करना होता है। अगर एनएमआर स्पेक्ट्रम में आपके पिक्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं तो आपको यह एक्सपेंशन फंक्शन भी यूज करना होता है। तो इस वीडियो में हम ये सभी फंक्शंस हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रम में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम को जूम कर लेना है। तो मैं मेरे एनएमआर स्पेक्ट्रम को यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रॉम 0 to 16। इसके बाद आप आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम को मॉडिफाइड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एनएमआर स्पेक्ट्रम में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़ का, तो आपको इसे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं: स्पेक्ट्रम, स्केल्स, पीक्स, इंटीग्रल्स, मल्टीप्लेट्स, जीएसडी। तो आप यहाँ पे आपके एनएमआर स्पेक्ट्रम को मॉडिफाइड कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें ग्रिड लाइंस रिमूव करना है, तो इसके लिए हमें स्केल में जाना है। स्केल में यहाँ ग्रिड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिसेबल कर लेना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रिड लाइंस रिमूव हो चुकी है। इसी के साथ आपको अगर टाइटल रिमूव करना है तो यहाँ स्पेक्ट्रम में एक ऑप्शन दिया होता है कॉमन। तो कॉमन में यहाँ टाइटल को भी डिसेबल कर लेना है और अप्लाई करना है। तो यहाँ मेरा टाइटल भी रिमूव हो जाता है। अगर आपको कपलिंग कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लेट से आप कपलिंग कांस्टेंट भी डिसेबल करके रिमूव कर सकते हो और फाइनली इसे ओके कर लेना है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो ग्रिड लाइंस, टाइटल्स एंड कपलिंग कांस्टेंट्स रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट थिंग, हमें कर्व लाइंस रिमूव करना है और केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ की पोजीशन एंड फॉन्ट साइज चेंज कर लेना है। तो इसके लिए सेम प्रोसीजर, आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ। इसके बाद आपको पिक्स में जाना है। तो पिक्स में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा लेबल पोजीशंस। तो इसे यहाँ मैं पिक ग्रुप्स कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ पिक्स के अबव अरेंज हो चुकी है। नेक्स्ट थिंग, हमें कर्व लाइंस रिमूव करना है। तो इसके लिए इंटीग्रल्स में यहाँ कर्व्स को डिसेबल कर लेना है। इसी के साथ आपको फॉन्ट साइज भी यहाँ चेंज करना होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशंस या डॉक्यूमेंट्स में केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं होती है। तो इसके लिए आपको पिक्स में यहाँ एम एस शेल का ऑप्शन दिया होगा, इसे क्लिक कर लेना है और सिलेक्ट फॉन्ट करना है। सिलेक्ट फॉन्ट में आप यहाँ फॉन्ट स्टाइल एंड साइज चेंज कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल ये 8 साइज़ है, तो मैं इसे 10 कर लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो फॉन्ट साइज भी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह आप यहाँ एनएमआर को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपके पिक्स यहाँ मर्ज हो जाते हैं तो आप एक्सपेंशन का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको टॉप टॉप बार में एक ऑप्शन दिया होगा एक्सपेंशन, इसे क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद स्पेक्ट्रम को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ एक्सपांडेड स्पेक्ट्रा ओपन हो जाता है। तो अब मैं यहाँ इसे अरेंज कर सकता हूँ। तो आपके एक्सपांडेड स्पेक्ट्रा को भी आप मॉडिफाइड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ एक स्पेसिफिक रेंज जूम कर लेता हूँ और इसे आप यहाँ स्क्रॉल भी कर सकते हो। इसी तरह अगर मुझे यहाँ वाई एक्सिस को रिमूव करना है, तो मैं सिमिलरली एक्सपांडेड स्पेक्ट्रा पे क्लिक करता हूँ, देन राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, स्केल एंड डिसेलेक्ट वर्टिकल स्केल। तो मेरी यहाँ वर्टिकल स्केल भी रिमूव हो जाती है। इसके साथ आप एक्सपांडेड स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरह आप एक्सपांशन का यूज़ करके एनएमआर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको पिक करेक्शन करना है, तो आप यहाँ से प्रोसेसिंग में एपोडाइजेशन का फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो एपोडाइजेशन में आप यहाँ एक्सपोनेंशियल चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अगर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर लेता हूँ 0.30, तो आप यहाँ पिक्स में चेंजेस देख सकते हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर लेता हूँ, तो मेरे पिक्स शार्प हो जाते हैं और डॉर्क हो जाते हैं। आप यहाँ सॉल्वेंट पिक्स देख सकते हो जो कि चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह हम हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रम को मॉडिफाइड कर सकते हैं। लास्ट थिंग, हमें मॉडिफिकेशन के बाद एनएमआर स्पेक्ट्रम सेव करना है। तो यहाँ फाइल में सेव का ऑप्शन दिया होता है, जहाँ हमारी मेस्ट्रोनोवा फाइल सेव होती है। अगर आपको मेस्ट्रोनोवा फाइल पीएनजी, जेपीजी या बीएमपी फॉर्मेट में सेव करना है, तो आपको यहाँ सेव एज करना होता है और यहाँ से आपको एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना होता है। तो मैं अभी यहाँ जेपीजे फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। तो मेरी फाइल यहाँ जेपीजे फॉर्मेट में सेव हो जाती है, जो मैं मेरे डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता हूँ। अनदर वे होता है, आप आपके एनिमल स्पेक्ट्रम को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मेन स्पेक्ट्रम को सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी करना है। तो मेरा ये पीपीटी है जहाँ मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरा स्पेक्ट्रम यहाँ पेस्ट हो जाता है। इसके साथ आप आपका एक्सपांडेड स्पेक्ट्रा भी यहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह हम हमारे एनिमा स्पेक्ट्रम को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं मेस्ट्रोनोवा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई होप दिस ट्यूटोरियल इज यूजफुल फॉर यू। For more informative videos, do like, share with your friends, and don't forget to hit the subscribe button. Thank you.